के बाद अब हमें नए शिक्षा मंत्री मिले हैं, उन्होंने कार्यभार देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी हो, लोगों को रोजगार का सृजन हो और हमारा नया युवा 2047 के विकसित भारत का सहभागी बने। इसके लिए जो प्रधानमंत्री जी की बहुआयामी योजनाएं रहीं, मैं समझता हूँ धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी तरीके से शैक्षिक सुधारों का मैं कहूँगा कार्यकाल रहा है और उनमें तमाम चीज़ें ऐसी जो रोजगार सृजन की भविष्य की योजनाएं युवाओं के लिए एक वरदान साबित होने वाली हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रहलाद जोशी जी भी एक सुयोग्य, अनुभवी और एक परिणाम परक व्यक्ति हैं, जिनको जो भी कुछ काम दिया गया उसका उन्होंने सकारात्मक परिणाम दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में न केवल शैक्षिक सुधार बल्कि आर्थिक समृद्धि और युवाओं से युक्त भारत, युवाओं की संभावना से युक्त भारत की संकल्पना बड़ी तेजी से पूरी भी हो रही है और आगे भी मैं समझता हूं कि जो मोदी सरकार की नीतियां हैं वो युवाओं के लिए वरदान साबित होंगी। देखिए, राहुल गांधी ने पत्र लिख दिया अमित शाह जी को कि अब देखिए, राहुल जी इस समय उतावलेपन की पराकाष्ठा को पार कर रहे हैं और उनका जो उतावलापन है, अब ये 58 और 60 साल की अवधि के आसपास पहुंच रहे होंगे। मैं समझता हूँ उनमें गंभीरता का पुट आना की संभावनाएं मुझे नहीं दिख रही हैं। उनको कर्नाटका में जो पेपर लीक हुआ उसके लिए अपने मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए था, अपने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए था। केंद्र ने तो सब कुछ दिखा दिया, कितने कर्मचारी अधिकारी सब बर्खास्त कर दिए, बहुत सारे परिणाम परक चीज़ें की, सुधार भी करा। अगर एक जगह लीक हुआ तो एक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक प्रणाली, परीक्षा प्रणाली को करके एक सुखद परिणाम भी मेधा शक्ति के लिए आया। धर्मेंद्र जी ने करके दिखाया। लेकिन इन्होंने इनको भी तो अब भगवंत मान से जवाब मांगना चाहिए ना, कि जो पंजाब में लीक हुआ, जो अशोक गहलोत के समय जो कांग्रेस ने लीक हुआ था, तो और उसके बाद जो कर्नाटका में लीक हुआ है, तो उसकी भी जवाबदेही तो कब बताएंगे वो, उनको बताना चाहिए। यूपी के समीकरण को लेकर है अखिलेश यादव से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है अब बात करने का समय है। आप देखते हैं कि समीकरण इसमें अब दोनों की बात हो ना हो, दोनों का जो आंतरिक संवाद है वो तो बहुत पहले से चल रहा है, क्योंकि जो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है कांग्रेस भी पार करती है और ओवैसी जी भी एक ही वर्ग की बात करते हैं। उनकी नीतियां रीतियां सनातन विरोधी रही हैं, कांग्रेस की भी रही हैं, तो दोनों में इतनी निकटता और इतने विचारों का मेल है, इसलिए वो मिले ना मिले उनके विचार तो मिल ही रहे हैं।